अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद से ठीक ही होंगे। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रेजेंटेशन है, तो जो ग्रुप में दो मेंबर थे, मैं और जुनेद। नेक्स्ट स्लाइड। हमारा जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, सबसे पहले व्हाट इज साइबर क्राइम एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स। सबसे पहले है इसकी आउटलाइन है कि इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम की इंट्रो और इसकी डेफिनेशन एंड हिस्ट्री, इसकी जो तरीका है, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था और इसकी जो टाइप्स है साइबर क्राइम की, वो। सबसे पहले इंट्रो टू साइबर क्राइम। साइबर क्राइम और कंप्यूटर क्राइम और साइबर क्राइम इज क्रिमिनल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स अनलॉफुल एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। ये एक ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें कंप्यूटर को गैर कानूनी तरीके से एक्सेस किया जाता है या ब्रेकिंग किया जाता है। साइबर क्राइम इज एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे की जाने वाली इलीगल एक्टिविटी है। देखा जाए तो इंटरनेट के नेगेटिव यूज में सबसे बड़ा जो नेगेटिव यूज है वो साइबर क्राइम का है। उसके बाद की डेफिनेशन है, स्क्रीन शेयर हो रही। Cyber defines cybercrime. The term cybercrime is not defined in any statute or rule book. The word cyber is a slang for anything relating to computers. इसको किसी किताब में या रूल बुक में डिस्क्राइब नहीं किया गया। जो वर्ड साइबर है, इसको हम लोगों में एक ऐसी चीज जो द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट या वर्चुअल रियलिटी से मुतालिक हो, उसे साइबर क्राइम कहते हैं। Therefore, it stands for reason that cybercrimes are offenses relating to computers, information technology, internet and virtual reality. यही वजह है कि साइबर क्राइम के जुराइम कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और वर्चुअल रियलिटी से मुतल्लिक होते हैं। क्रिमिनल क्राइम कमिटेड यूजिंग अ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट टू स्टील डाटा और इंफॉर्मेशन। जो जुराइम कंप्यूटर और इंटरनेट को इस्तेमाल करके डाटा और किसी वजह किसी की इंफॉर्मेशन को चोरी करके साइबर क्राइम। जो जुराइम कंप्यूटर और इंटरनेट को इस्तेमाल करके डाटा या किसी की इंफॉर्मेशन को चोरी किया जाए, उसे साइबर क्राइम कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल है स्टीलिंग क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, ब्रेकिंग इनटू गवर्नमेंट साइट। जैसे कि किसी के क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन या किसी गवर्नमेंट वेबसाइट को ब्रेक करना। हिस्ट्री एंड वेयर इट स्टार्टेड। हिस्ट्री जो जो इसकी तारीख है और जो क्राइम साइबर कहाँ से स्टार्ट हुआ था। द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ साइबर क्राइम। द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस इन विच समवन कमिटेड अ क्राइम अक्रॉस अ कंप्यूटर नेटवर्क इज इम्पॉसिबल टू नो। जो मेन जगह है साइबर क्राइम की, या जो सबसे पहला वाकया जहाँ किसी ने कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करते हुए जुर्म किया, उसे जानना नामुमकिन है। The first case of computer for thief was in 1973. A teller at a local New York bank used a computer to embezzle over $2 million. पहली दफा कंप्यूटर का इस्तेमाल चोरी करने के लिए 1973 में किया गया और लोकल न्यूयॉर्क के बैंक में एक कैशियर ने कंप्यूटर के इस्तेमाल से $2 मिलियन चोरी की। द फर्स्ट स्पैम ईमेल टुक प्लेस इन द ईयर 1978। जो पहली स्पैम ईमेल थी वो 1978 में की गई। द फर्स्ट वायरस वाज इंस्टॉल्ड ऑन एप्पल कंप्यूटर इन द ईयर 92। जो फर्स्ट वायरस इंस्टॉल हुआ था आया था दुनिया में एप्पल कंप्यूटर में, वो 1982 में हुआ। और उसके बाद जो इसकी टाइप्स है वो मेरा ग्रुप मेंबर आपको एक्सप्लेन कर देगा, इसकी क्या टाइप्स होती हैं और ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम की टाइप्स में हैकिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, वायरस डिसमिनेशन, साइबर टेररिज्म, कंप्यूटर वैंडलिज्म, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी स्पूफिंग। इनको मैं सर आपको फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। हैकिंग। A hacker is an individual who causes computer networking or other skills to overcome a technological problem. The term also may refer to anyone who uses their abilities to gain unauthorized access to system network in other crimes. सर
जो कंप्यूटर नेटवर्किंग या किसी दूसरी स्किल को यूज़ करके प्रॉब्लम को जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उस पर काबू पा ले, उसको हैकर कहते हैं। The term also may refer to anyone who use their abilities to gain unauthorized access to system or networks in order to commit suicide. इसका मतलब ये भी है कि कोई शख्स जो अपनी एबिलिटीज को यूज करके अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर ले किसी के सिस्टम में या किसी के नेटवर्क में, इसको हैकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। Credit card fraud is an inexclusive term from fraud committed using a payment card. So credit card fraud जो है वो किसी के inexclusive use term से, यानी कि किसी के कार्ड को यूज करके, पेमेंट कार्ड को यूज करके किया जाता है, सच एज क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। जैसा कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है। The purpose may be to obtain goods or services or to make payment to another account which is controlled by a criminal. इसका जो मेन पर्पज है वो यहाँ गुड्स और सर्विसेज लेने के लिए होता है, या तो जो पेमेंट की जाती है किसी दूसरे अकाउंट के लिए, वो इस ये जो चोरी किया गया क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है उस कार्ड से पेमेंट की जाती है किसी दूसरे अकाउंट के लिए, जो कि क्रिमिनल से कंट्रोल किया जाता है। हाउ डज इट हैपन, ये होता कैसे है? क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हैपन्स व्हेन कंज्यूमर गिव देयर क्रेडिट कार्ड नंबर टू अनफेमिलियर इंडिविजुअल्स। ये तब होता है जब क्रेडिट कार्ड फ्रॉड तब हैपन होता है जबकि जो कंज्यूमर है अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर किसी ऐसे बंदे को दे देते हैं जिनको वो नहीं जानते। यहाँ पे व्हेन व्हेन यहाँ पे आगे हो रहा है व्हेन कार्ड्स आर लॉस्ट और स्टोलन, जब उनके कार्ड गुम जाते हैं या चोरी हो जाते हैं। व्हेन मेल इज डाइवर्टेड फ्रॉम द इंटेंडेड रिसिपेंट एंड टेकन बाय द क्रिमिनल्स, या फिर उसकी जो मेल है वो डाइवर्ट की जाती है किसी रिसिपेंट से जिसको वो मेल भेज रहा था, उसे डाइवर्ट करके उससे उधर से उसका नंबर लेके क्रिमिनल उसको यूज कर लेते हैं और इसका नेक्सस इसका गलत वे में यूज किया जाता है। इसको हम क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कहते हैं। वायरस डिसेमिनेशन। Virus dissemination is the process of malicious software that attaches to other software that destroy the system of the victim. जो वायरस डिसेमिनेशन है इसमें किसी के सॉफ्टवेयर को हैक नहीं किया जाता या किसी के सॉफ्टवेयर के अंदर ब्रेक इन करके उसे यूज नहीं किया जाता। इस वायरस डिसेमिनेशन का जो मकसद है उसका एक मकसद ये होता है या तो उसके सॉफ्टवेयर के साथ अटैच हो जाए, यहाँ तो जो विक्टिम है उसके सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इसमें इसका एक्सेस नहीं हो सकता, इसमें उसको नुकसान ही किया जा सकता है, वो इस जरिए में कि उसका सॉफ्टवेयर को उड़ाया जा सकता है। दे डिस्टर्ब द कंप्यूटर ऑपरेशन एंड अफेक्ट द डाटा स्टोर बाय मॉडिफाइंग और डिलीटिंग इट। वही मैंने आपको जैसे बताया, उसको या तो मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें हम एक्सेस नहीं ले सकते, या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या उसे डिलीट कर सकते हैं। A virus and a worm are similar as both are the forms of malicious software. वायरस और वर्म इसकी जो हम बोथ जो है इसकी एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने गिवन है सर। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है मेरी साइबर टेररिज्म। The cyber terrorism refers to the use of internet in order to perform violent actions that either threaten or result in serious bodily harm or even loss of life. अब सर साइबर टेररिज्म होता क्या है? साइबर और टेररिज्म इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको साइबर टेररिज्म कहा जाता है। ठीक है, ये ऑनलाइन टेररिज्म की भी एक किस्म है। इसमें इंटरनेट को यूज किया जाता है वायलेंट एक्शन, यानी वायलेंट इसके इंटरनेट पे वायलेंट एक्शन किए जाते हैं जो कि सीरियस, जिसका रिजल्ट में सीरियस इंजरी हो सकती है या किसी की लाइफ जान भी जा सकती है। Cyber terrorism acts often aim to achieve political or ideological advantages by means of intimidation, fear and threat. इसको सर बेसिकली ज़्यादा तौर पे जो इसको है वो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल एडवांटेजेस के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें यानी कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी है उसको अपनी दूसरी पार्टी के लिए जो उनके जो है सीक्रेट्स उसको रिवील करने हैं अपने लिए, उसके उनके जो अगर एक पार्टी है उसके कुछ हिडन, यानी कि अपने आपस में कुछ हिडन चीज़ें हैं जो लोगों से वो शेयर नहीं करना चाहते। साइबर टेररिज्म के जरिए कोई इंटरनेट पे ऐसी पोस्ट की जाती है इसको किसी के खिलाफ भड़काने के लिए और आवाम को एक दूसरे से आपस में झड़प पड़ती है। इसको हम छोटे लेवल पे इसकी छोटे लेवल पे एग्जांपल ये है तो पॉलिटिकल, और हम बड़ी एग्जांपल में फर्दर एग्जांपल में आ जाएं तो हमारे डिफरेंट सिटीज जैसे इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, आपस में इन्होंने किसी की एक दूसरे की इंफॉर्मेशन निकलवानी तब यूज हो सकता है, या फिर ये कंट्री टू कंट्री भी हो सकता है जस्ट लाइक इंडिया पाकिस्तान। ये पाकिस्तान से पाकिस्तान कोई पोस्ट करता है इंडिया के खिलाफ, इंडिया के भड़क के बोल देते हैं, इस टाइप में इसको टेररिज्म यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड है कंप्यूटर वेंडलिज्म।
Computer vandalism is damage or destruction that take place in digital form. जो कंप्यूटर वेंडलिज्म है वो डिस्ट्रक्शन और जो डैमेज है वो डिजिटल फॉर्म में होती है. साइबर वेंडल्स ऑपरेट बाय defacing a website such as Wikipedia, creating malware that damages electronic files or elements. इसमें एक ऐसा फॉर्म क्रिएट किया जाता है जो किसी के सॉफ्टवेयर को जो है हार्म कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है. दैट इंटरप्ट्स इट्स नॉर्मल यूटिलाइजेशन और मूविंग अ डिसेबल अ कंप्यूटर सिस्टम, जो कि किसी कंप्यूटर सिस्टम को इजीली हार्म कर सकता है और उसको उसके यूजेज में उसके लिए फॉल्ट पैदा कर सकता है. Software privacy. Software privacy is a term used to describe the act of illegally using, copying, or disrupting software without ownership of legal rights. इसमें भी ये कहना चाह रहा है सर कि सॉफ्टवेयर प्राइवेसी एक सॉफ्टवेयर है, एक पर्सन जो है एक टाइम पे पे करके एक स्क्रीन पे यूज कर सकता है. Copying that software to multiple computers or sharing it with your other friend without multiple license is considered software privacy. जैसा कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक सॉफ्टवेयर है, उसको सिर्फ एक बंदा एक टाइम पे एक्सेस कर सकता है पे करके. तो हम जो है वो उसको क्रैक करके हम आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं, वो भी यूज करते हैं मल्टीपल टाइम्स, यानी कि सिंगल बंदे से वो काफी ग्रुप्स में फैल जाते हैं, काफी बंदे इसको यूज कर सकते हैं. इसकी एग्जांपल मैं देना चाहूंगा. Example of software privacy is when you download a copy of Microsoft Word from a file sharing website without paying for it. जैसा कि सर ये आप देख सकते हैं हमारे जो आजकल सर्कल में सब कुछ यही हो रहा है, विदाउट पेइंग हम जो क्रैक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, ये वो सबको ऐसे ही क्रैक करके इनका जो कोड होता है उसको लगाए फ्री में यूज कर रहे हैं. और उसकी लिमिट टाइम 1 से 2 मंथ्स होती है, जो उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद दोबारा से क्रैक करना पड़ता है, फिर हम उसको यूज कर सकते हैं. Spoofing. Spoofing is a specific type of cybercrime in which someone attempts to use a computer device or network to trick other computer networks by masquerading as a legitimate entity. स्पूफिंग में सर इसकी स्पूफिंग में वो कहना चाह रहा है कि इस पे अपनी जो उसकी मेन आइडेंटिटी है उसको हाइड करके, जो उसकी आइडेंटिटी को चेंज करके जो है तो आगे इसको यूज करता है. जस्ट लाइक इसकी एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आईपी स्पूफिंग एंड लोकेशन. इस पे आईपी एड्रेस को चेंज किया जाता है या लोकेशन को. जैसे कि मेरी लोकेशन अगर मैं फर्स्ट इस टाइम सियालकोट में हूँ तो मैं उसकी लोकेशन चेंज कर देता हूँ इस्लामाबाद में. अब कोई मैं हैकिंग कर रहा हूँ या दूसरा चीज कर रहा हूँ तो हैकर जो है ज्यादातर इसको यूज करते हैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए ताकि वो जल्दी पकड़े ना जाए. अगर वो लाहौर में है वो बैठ के अपनी जो है लोकेशन चेंज कर देते हैं इस्लामाबाद की, उनको ट्रैक करते हैं तो उन होते वो लाहौर में लेकिन उनकी लोकेशन इस्लामाबाद शो होती है. इस तरीके से वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर सकते हैं. सर यही आज का हमारा टॉपिक था. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई, ओके, अल्लाह हाफिज़.